देखिए क्वेश्चन नंबर 27 उसका पार्ट ए है। ठीक है, 27 क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए गए हैं, कोई एक पार्ट करना है। सेक्शन सी है, वही सैंपल क्वेश्चन पेपर 2024-25 के लिए जो सीबीएसई बोर्ड ने दिया है वो है, और क्लास कौन सी है? क्लास 10th है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, ये क्या है? बेसिक मैथ का, ठीक है, उसका क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हमसे कह रहा है कि क्या करना है, फाइंड द रेशियो। ये जो है ए, ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट है, ए इसका नहीं है। फाइंड द रेशियो इन विच वाई एक्सेस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। पॉइंट्स क्या दिए हैं? 4, -5 एंड -1, 2। एक बात तो ये, मतलब किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है वो रेशियो बताना है, जो m1 m2 का फार्मूला होता है उसको लगाना है। दूसरा, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी जो पॉइंट निकलेगा उसका इंटर कोऑर्डिनेट भी हमको बताना है। ठीक, m1 m2 का रेशियो बताना है और जो भी निकलेगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी बताने हैं। देखो कैसे करते हैं सॉल्यूशन लिखो। सॉल्यूशन कैसे करते हैं देखो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइन सेगमेंट बना लेते हैं कि ये लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर हमारा ए है, यहाँ पर पॉइंट बी है। ठीक है, इसके बाद इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 4, -5 है, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है? इसका कोऑर्डिनेट है -1, 2 है। अब हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट P है। ठीक, एक पॉइंट P है। P कहाँ पे है? P हमारा यहाँ पे है। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, इसको भी निकालना है। क्वेश्चन ने बोला है कि जो है लाइन आपकी y एक्सिस पे है, तो हमेशा याद रखना कभी भी y एक्सिस दिया होता है तो इसका मतलब होता है कि x का कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर x एक्सिस दिया होता है तो y का कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है? y एक्सिस, इसका मतलब यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो जो पॉइंट हमारा यहाँ का होगा P पॉइंट, उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, y। कैसे पता चला? ऐसे पता चला क्योंकि इसने बोला था कि जो लाइन सेगमेंट है वो y एक्सिस पे है। अगर y एक्सिस पे है तो y एक्सिस पे x का कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसका मतलब यहाँ पर x लिखा जाता है, यहाँ पर y लिखा जाता है। y एक्सिस पे है तो ये 0 होगा और y कुछ होगा, जो होगा अभी निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर हमसे क्वेश्चन में बोल देता कि x एक्सिस पे है, यहाँ पर y की जगह x एक्सिस लिखा होता, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होता मेरा? x, 0, यानी y को 0 कर देते। ठीक है, चलो अब हम मान लेते हैं ये सेगमेंट जो डिवाइड हो रहा है K/1 पे। K/1 पे देखो m1 m2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, K/1 मानने से ये होगा ना कि एक वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी, दूसरी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, यानी K की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास रेशियो निकल आएगा। तो हमने माना कि K/1 पे डिवाइड हो रहा है। ठीक, जो फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, एक बार देख लो फार्मूला क्या यूज कर रहे हैं। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ का x1 y1 है। ठीक है, ये हमारा a है, एक x2 और y2 है, दूसरा कोऑर्डिनेट है। ठीक, ये पॉइंट b है। मान लेते हैं यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है p पॉइंट पे x, y है। अब हमें क्या करना है, इस लाइन को m1:2 m2 के रेशियो में डिवाइड कर दिया हमने, इस पे डिवाइड हो रहा है। तो अगर हमें यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, ये वाला कोऑर्डिनेट, तो क्या करते हैं, m1 का मल्टीप्लाई x2 से, m1 x2 प्लस m2 का मल्टीप्लाई x1 से m1 x1, डिवाइड क्या करते हैं, यहाँ पर क्या है m2, ये m2 होगा x1 से, यहाँ पे क्या आएगा m1 प्लस m2। y का निकालना है तो क्या करेंगे, m1 का मल्टीप्लाई y2 से m1 y2 और m2 का मल्टीप्लाई y1 से m1 y और m2 y, ये m2 है ना, m2 का y1 से, डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये वाला हमारे पास फार्मूला होता है जब कभी लाइन सेगमेंट डिवाइड होता है। बस हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर हमने m1 की वैल्यू मान ली है k और m2 की वैल्यू मान ली है 1, तो ये रेशियो हमारा क्या हो गया है, K/1 हो गया है। साइड में फार्मूला लिखना चाहे तो लिख देना, कोई दिक्कत नहीं।
बाकी हम इस रेशियो में डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, 1 का मल्टीप्लाई 4 से करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये 0 है, ये क्या है, 0 इज इक्वल टू इस फार्मूले के हिसाब से ये कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पर 0 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 से, 1 इंटू 4। अब k का मल्टीप्लाई -1 से, माइनस k इंटू 1, ठीक है। जैसे यहाँ पर m1 का मल्टीप्लाई x2 से, m2 का मल्टीप्लाई x1 से, फिर उसका m1 प्लस m2, तो नीचे क्या आ जाएगा, k प्लस 1, ठीक। यहाँ ब्रैकेट में लिख देना साइड पे जो फार्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू x, ये एंड दूसरा लिख देना। क्या यूज कर रहे हैं, दूसरा फार्मूला हम यूज कर रहे हैं y के लिए, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो ये वाला जो फार्मूला हमने यूज किया है दोनों साइड पे लिख दिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, y के इक्वल है, किसके इक्वल है, y के। अगर हमारे पास लाइन सेगमेंट ये है, वैसे हमने साइड पे लिख दिया था, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर भी लिख दिया हमने। तो यहाँ से क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस k, तो k की वैल्यू आ जाएगी 4। इसका मतलब जो रेशियो आया है, रेशियो क्या आ गया, रेशियो जो आ गया है वो आ गया है k/1 इज इक्वल टू 4/1। तो एक आंसर हमारा ये आ गया पहली लाइन पे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का, ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है। ये फार्मूले लिख के साइड में दिखा देना है कि ये हमने यूज किया है, यहाँ साइड में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो, अब क्या करना है, y को निकालना है, y कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू क्या करना है, 1 का मल्टीप्लाई -5 से, -5 इंटू 1, k का मल्टीप्लाई 2 से, प्लस 2 इंटू k, डिवाइड क्या करना है, डिवाइड करना है हमको k प्लस 1। यहाँ पर हम k की वैल्यू निकाल चुके, उसको पुट कर दो। तो यहाँ से हमारे पास y इज इक्वल टू, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। k की वैल्यू रखना है 5 है, ये 5 मल्टीप्लाई -1 से होगा तो क्या आएगा, -5 का 1 से होगा तो माइनस का 5 आ जाएगा, प्लस 2k, k की जगह 4 और यहाँ पर 4 प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ 5 प्लस 8 डिवाइड बाई 5, तो फिर सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 3/5 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3/5। तो ये भी निकल आया। अब हमसे कह रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी P के कोऑर्डिनेट बताने हैं, इसलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इसलिए बता देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, जो y का कोऑर्डिनेट है P पे, 0, y जो कि है P इज इक्वल टू 0, तो 0 रहेगा x की जगह, और y की जगह कितना आ जाएगा, 3/5। ये हमारा आंसर है, ठीक। बस इतना ही करना है, ये 2 फार्मूले यूज होने थे, रेशियो वाले, और कुछ नहीं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डायग्राम बना लो, ऐसे करना है, लाइन बनानी है, रेखा। देखो क्वेश्चन सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पर m1 और m2 का यूज करते तब भी निकल आता, लेकिन क्या करना है, क्योंकि हमको k/1 रखने से क्या होता है कि एक वैल्यू 1 हो जाती है, और 1 से किसी को मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है, ठीक है। देख लो, इसके बाद अगले लेक्चर में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक। सेम पैटर्न पे ही पेपर आएगा आपका, जैसा दिया है ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। तो वो समझ में आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों तक पहुंचाएं बात को, और उनको दिखाएं कि हाँ ये कोई पढ़ा रहा है। अगर समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करें, कमेंट्स करें, हम देखेंगे क्या कमी हो रही, फिर उसको बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।